लो इन्वेस्टमेंट में कोई भी बिजनेस करेंगे हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है। आज के समय में देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, अपने बिजनेस को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रचार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में नौकरी क्यों बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिजनेस के विषय में बताना चाहता हूँ। साथ में जो जॉब या नौकरी से संबंधित बातों को भी आज प्रस्तुत करूँगा। समझने की बात यहाँ पे क्या आती है कि कोई भी बिजनेस करना बहुत आसान काम नहीं होता है एक स्टार्टअप या लो इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए। लो इन्वेस्टमेंट में कोई भी बिजनेस करेंगे हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है। आज के समय में देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में नौकरी क्यों बेहतर होता है, क्यों करना चाहिए, नौकरी पर ही ध्यान देना चाहिए। अच्छे से अगर नौकरी पर काम कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है बिजनेस की तुलना में। देखिए दोस्तों, बिजनेस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला कार्य होता है। उसमें आप लगातार लगे रहेंगे, वो भी फ्लुएंसी बराबर नहीं रहती है कि आज आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो कल उससे ज़्यादा कमाएंगे, ये नहीं हो सकता। कल एकदम ज़ीरो भी कमाने लगें, क्योंकि इसमें समस्याएं बहुत सारी होती हैं कि लेकिन आज के समय में लोग प्रायोरिटी नौकरी को ही देते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर बात यहाँ पे बनती है तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी नौकरी को ही दीजिए। बिजनेस करके ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। बिजनेस का एक फ्लुएंसी आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि छोटे बिजनेस वालों के लिए, छोटा लो इन्वेस्टमेंट वालों लोगों के लिए कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। मैं देखिए डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बिजनेस के लिए कि नहीं आप डीमोटिवेट हो जाइए और बिजनेस मत करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप कुछ लंबे समय तक जितना भी हो नौकरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत फ्लुएंसी क्रिएट। अब मैं आज ये विषय ही बताऊंगा कि नौकरी से बेनिफिट किस तरह की हो सकती है। जैसे अगर आप कहीं अच्छे कंपनी में या गवर्नमेंट जगह पे आप सेटल हो चुके हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बैलेंस की फ्लुएंसी होती है वो बराबर बनी रहती है। बराबर का मतलब कि आपको हर महीने एक रियल वैल्यू पेमेंट्स आपके क्रेडिट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको समस्याएं नहीं होती। कोई भी देखता है, जैसे आपको नौकरी करने वालों को लोन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर आपको लोन लेना है तो नौकरी वालों को बहुत जल्दी मिल जाती है और वही। लेकिन फिर भी कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि स्टार्टअप छोटे बिजनेस से अच्छा है कि नौकरी किया जाए। अब छोटे बिजनेसमैन के लिए जो जो समस्याएं क्या क्या आती हैं, पहला तो बिजनेस के लिए आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आपका बैलेंस संतुलित नहीं रहने वाला है। अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है कि आपका हर महीने एक बैलेंस अच्छे तरीके से आता रहे, तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आगे चल के आपको समस्याएं आती रहेंगी। कभी ज़्यादा आ गया, कभी कम आया, किसी दिन एक पैसे भी नहीं आए और टेंशन। अक्सर क्या होता है कि बैलेंसिंग बराबर न होने के कारण उनके सामने इरिटेशन, इटरेशन, बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये जो समस्याएं होती है ना, बार बार उनके माइंड में उनके विचार को बदलता रहता है, उनकी भावनाओं को बदलता रहता है। इसलिए बिजनेस की जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो आदमी को बराबर, क्योंकि उनको हमेशा मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि समस्याएं उनको बार बार आती है। किसी भी पर्सन को, चलिए वो फ्री रहता है कुछ समय के लिए, चलिए भाई ऑफिस सही टाइम पे नहीं जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ये कर रहा है तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन के पास होती है, क्योंकि हमेशा वो टेंशन में रहता है। मैनेज सही से देखिए, बड़े बिजनेस में बड़ा पोर्टफोलियोज की बात छोड़िए, छोटे बिजनेस, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं ना अपने अनुभव के हिसाब से और छोटे बिजनेस के बारे में हम हमेशा बताते हैं। इसमें बहुत सारी बारीकियां बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर, जिसको कि आप समझ के अपने बिजनेस को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रचार कैसे कर सकते हैं, कैसे बड़ा मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे तब तक आपके पास समस्याएं बनी रहेगी, क्योंकि आप उसको बराबर तरीके से लेकर नहीं आएंगे ना, तो आपके सामने समस्या हमेशा रहेगी। इसलिए बिजनेस करना
बच्चों का खेल नहीं है, ये भी बात समझ लीजिएगा। बच्चे का खेल का मतलब समझने की बात यहाँ पे है कि जो समस्याएं आती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अरे भाई पापा से पैसा ले लिया, शुरू हो गए, कुछ दिन पैसा बर्बाद कर लिया, सारा पैसा डूब गया, उसके बाद फिर घूम रहे हैं कि चलेंगे अभी थोड़ा सीखते हैं। ऐसे लोगों के सामने भी समस्या है। तो ये चीज़ आपको हमेशा सोचनी है कि कभी भी बिजनेस में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पहले उसको परखिए। कई कंपनियों में जाकर आप जॉब करिए 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, क्योंकि मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उससे पहले मैंने 4 इयर्स तक एक आईटी कंपनी में जॉब करी थी। तब जाके हमें अच्छा अनुभव क्रिएट हुआ कि भाई इसमें ये समस्याएं आती हैं। तो उस सब चीज़ों को आपको समझना। उसके बाद भी चलिए मैंने किया, उसके बाद भी उतना ज़्यादा फाइनेंस क्रिएट नहीं कर पाया कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया कि मैं अभी इन्वेस्ट कर लूँगा और उसको बहुत तेज़ी से ग्रोथ ला दूँगा, ऐसा नहीं। मैं किसी फाइनेंस कंपनी के लिए गया कि मुझे कुछ लोन मिल जाए, तो वो भी हमारी जो बैलेंस स्टेटस देख के उन सारे लोन रिजेक्ट हो गए, जिसमें कि बहुत सारे बैलेंस देने के बावजूद भी, महंगा लोन रेट लेने के बावजूद भी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके क्रेडिट वैल्यू क्रिएट ही नहीं होती है। किसी भी बिजनेसमैन जिसको कि हर बैकग्राउंड को देखना पड़ता है कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है और फ्लुएंसी कितनी है, बराबर कितना है, कि हर महीने आप उनको बराबर बराबर बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से बारीकी से समझेंगे कि उनके सामने क्या समस्या आ सकती है। उसके बाद भी कई लोग क्या होता है कि अब पैसे मिल जाते हैं, चलिए ले लिया, सही तरीके से समझ कर नहीं, अलग जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ न इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसके चक्कर में उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समस्याओं को भी आप सही तरीके से काम करने की सोचना चाहिए। एक बार कहीं पे भी आप खर्च कर रहे हैं, एक बार नहीं 4 बार सोचिए उस चीज़ को कि क्या मैं उस जगह पे एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ या इस प्रोडक्ट या इस चीज़ को ले रहा हूँ, हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है उससे नहीं मतलब, सही चीज़ मिल रहा है, ये भी बातें आपको बार बार सोचनी चाहिए। एक बार सोचने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। कोई और आपसे अनुभवी लगता है या कोई हो सकता है जूनियर भी हो, उनसे भी आप थोड़ा परामर्श लेकर भी, जैसे बिजनेस का जो ग्रुप है या फिर जो भी लोग हैं, उनसे भी आपको परामर्श लेकर ही काम करना चाहिए कि नहीं हम यहाँ पे इन्वेस्ट थोड़ी करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट में यहाँ खर्च करना है, यहाँ पे ये मैनेज करना है। ये सारी बातों को 2-4 बार सोचकर आप पैसे की इन्वेस्ट करिए। अगर गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से आपको रिवर्स कुछ भी नहीं आया तो सारा पैसा डूब जाएगा और आपकी स्टेमिना भी डाउन हो जाएगी, आप फिर छोड़ के भागने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बार बार होता है। इस चीज़ को भी आप समझिएगा। कई ऐसे 95% बिजनेस जो होते हैं इसी कारण फेल हो जाते हैं। मोटे पैसे इन्वेस्ट करके सारे पैसे डुबा जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। ये सारी बातें आपको बार बार समझना चाहिए कि कहीं पे भी इस चीज़ को, और जो इनकम का फ्लुएंसी है उसको बराबर रखना पड़ेगा। जब तक अगर डाउन हो रहा है तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, वहाँ पे किस जगह पे कमियां आ रही है, उसको भी बार बार समझना चाहिए, तब ये चीज़ें बनती है। अब लो इन्वेस्टमेंट में आप कर रहे हैं तो आप अपनी काम करने की क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए, अपने अंदर का बिहेवियर इम्प्रूव करिए, अपने सिस्टम को मजबूत करिए, खुद से अधिक काम करने की कोशिश करिए, किसी पे डिपेंड कम हो जाइए। ऐसा व्यवस्था बनाइए कि जिस पे डिपेंडेंसी हट जाए। अपने अंदर से आप जो है उस सिस्टम को क्रिएट करिए, मजबूत बनाइए। धीरे धीरे जब आपको आवश्यकता लगती है वैसे ही रिसोर्सेस आप लेते जाइए, बढ़ाते जाइए। ऐसे भाई आप जो सोचेंगे कि हम रिसोर्सेज बढ़ाएं तो आपको समस्याएं पैदा होंगी ही होंगी, बार बार ये समस्याएं पैदा होंगी। इस चीज़ को आपको बार बार जानना चाहिए। तो इस चीज़ को आप क्लियर करिए। अगर आप इस चीज़ की नई क्रिएटिविटीज़ है तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप जॉब करिए, नौकरी करिए और लॉन्ग टाइम तक करिए, जब तक कि आपका पूरा अनुभव क्रिएट ना हो जाए तब तक। ये बातें हमने बताई जॉब और
बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि समस्याओं को आपको तौलना पड़ेगा, बार बार तौलना पड़ेगा। जब तक आपको इस चीज़ को सही से मैच्योरिटी लेवल को आप नहीं लाएंगे ना, तो आपको परेशानियां होंगी। और बहुत सारी परेशानियां मेरे सामने भी आई हैं, वही परेशानियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। और भी बहुत सारी बातें हैं, खैर इस वीडियो में पूरी नहीं की जा सकती। आपकी मजबूती, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मजबूत नहीं है, तो आपको बार बार समस्याएं उत्पन्न होगी। किसी भी चीज़ में, हर फील्ड में आपको समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। तो दोस्तों, इसी से मैं वाणी को विराम लेता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।